हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ITLS एकेडमी। आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है सीरियल डाइल्यूशन। तो हर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक एम होता है। सीरियल डाइल्यूशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है माइक्रोबियल एनालिसिस का। सीरियल डाइल्यूशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब माइक्रोबियल एनालिसिस करें तो हमारा जो माइक्रोबियल लोड हो वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप सीरियल डाइल्यूशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपने सैंपल लिया और सैंपल को जो है माइक्रोबियल एनालिसिस करना आपने उसकी स्टार्ट कर दी, या तो आपने पोरिंग करा या तो स्प्रेडिंग करा या तो स्ट्रिकिंग किया, तो उस टाइम क्या होगा कि आपने जो भी लोड आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि पोरिंग और स्प्रेडिंग के बाद आप स्ट्रिकिंग करोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रिकिंग में भी लोड बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप जो है सीरियल डाइल्यूशन करते हो तो ये लोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में वाटर को ऐड कर दिया, उस टाइम क्या होगा कि लोड ऐसा आएगा जो मे बी विजिबल ना हो या फिर हम उसको काउंट ही ना कर सके, इतना लेस हो। तो एक सिस्टमैटिक वे में अगर हमको माइक्रोबियल एनालिसिस करना है तो हमको सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म करना होगा ताकि एक माइक्रोबियल लोड जो हो वो रिड्यूस हो जाए। यही मेन एम होता है हमारा सीरियल डाइल्यूशन के लिए। सीरियल डाइल्यूशन के लिए हमको सैंपल चाहिए होता है। अब सैंपल आप सॉलिड भी ले सकते हो, सैंपल आप लिक्विड भी ले सकते हो। अब अगर आपका लिक्विड सैंपल है तो ये बहुत इजी होता है। हम क्या करते हैं, 1 ml लिक्विड लेते हैं और डायरेक्टली हम उसको जो है अपने टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं, जिसमें ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हमारा सैंपल जो है सॉलिड है तो उस केस में क्या करेंगे, हम 10 ग्राम सैंपल लेंगे, उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो फिर हम उसमें से 1 ml लेकर उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से हम अपना सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। सैंपल आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो। चाहे आप इन केसेस में आप चाहे जो है सॉइल को एज अ सैंपल ले लो, वाटर को एज अ सैंपल ले लो, मिल्क में फूड में अगर हम बात करें तो मिल्क को एज अ सैंपल ले लो, या कोई भी फूड प्रोडक्ट को एज अ सैंपल ले सकते हैं। यहाँ जो हमारा सैंपल है ये एक सैंपल प्रिपरेशन है जिसमें हमारा जो है सॉइल भी है, NaCl भी है, राइस स्ट्रॉ भी है और 0.75% ऑफ CMC भी है। ये हमने जो भी प्रिपेयर किया है हमारा सैंपल, वो हमने कैसे प्रिपेयर किया है इसकी एक अलग वीडियो हमारे अकाउंट पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। और ये सैंपल हमने इसलिए इस टाइम चूज किया हुआ है क्योंकि इससे हम फर्दर अपना इन्वेस्टिगेशन, फर्दर एक्सपेरिमेंट हम अपना परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमें जो है डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रो पाइपेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये माइक्रो पाइपेट 1 ml और 1000 माइक्रोलीटर का होता है। इसके साथ साथ हमें टिप चाहिए होती है, ये टिप जो होती है वो स्टेराइज टिप होती है। अब जो है हमें टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब जो होते हैं इसको हम लोग ऑलरेडी ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi प्रेशर, और 20 मिनट्स के लिए इसको हमने ऑटोक्लेव किया होता है, उसी के बाद हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए होता है जिसपे हम अपना टेस्ट ट्यूब रख सकें। अब आप देख सकते हो कि हर टेस्ट ट्यूब पे एक मार्किंग, जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है वो 10⁻⁻1 मार्क है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब पे 10⁻⁻2 मार्क है, थर्ड टेस्ट ट्यूब पे 10⁻⁻3, फोर्थ पर 10⁻⁻4, फिफ्थ पर 10⁻⁻5 और सिक्स पे 10⁻⁻6। तो ये मार्किंग क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है सिंगल डाइल्यूशन। सिंगल डाइल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय अमाउंट ट्रांसफर प्लस वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो अब हर बार जो हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो है 1 ml, ठीक है, और हर टेस्ट ट्यूब में जो आपका वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है टेस्ट ट्यूब का वो है 9 ml। तो जब हम ये फॉर्मूले में अपने वैल्यूज पुट करते हैं तो जो सिंगल डाइल्यूशन आता है वो आता है 10⁻⁻1, ठीक है। अब सिंगल डाइल्यूशन के बाद हम टोटल डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब के लिए टोटल डाइल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है करंट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस डाइल्यूशन। हमको ये पता है कि जो है हमारा प्रीवियस डाइल्यूशन है वो है 10⁻⁻1, क्योंकि हमने उसका कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब
करंट डाइल्यूशन भी 10⁻⁻1 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10⁻²। इसी तरह से थर्ड के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी और सिक्स के लिए भी। जब सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये 10⁻⁻ वाला हमको आंसर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, सारे टेस्ट ट्यूब में 99 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब को होल्डर में फिट करेंगे इस तरह से। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में माइक्रोपाइपेट की हेल्प से 9 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। इस तरह से आप माइक्रोपाइपेट को होल्ड करोगे और ये आपने टिप लिया। टिप आपकी स्टेलाइज टिप होनी चाहिए। अब डिस्टिल वाटर में डिप किया, ये आ गया 1 ml। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9 ml फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर। अब इसी तरह से हम सारे टेस्ट ट्यूब में 9 ml ऐड करेंगे। ये हो गई आपकी सेकेंड टेस्ट ट्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बबल्स को अवॉइड करना होता है। अगर आपके जब आप सैंपल ले रहे हो और टिप्स में बबल्स आ जाए तो आप सैंपल को जो है लोड ना करो, क्योंकि इससे आपकी मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 and last is 9। सेम सिक्स टेस्ट ट्यूब में भी 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब ये है आपकी लास्ट टेस्ट ट्यूब, 6 टेस्ट ट्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप 1 to 6 टेस्ट ट्यूब में सब में हमने 99 ml डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर दिया है। अब टिप चेंज करेंगे और हम जो है अपना सैंपल जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लोड करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से 1 ml हम सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में एंड फिफ्थ से सिक्स में। जितना ज्यादा हम जो है सैंपल सैंपल को लोड करते जाएंगे, जितना टेस्ट ट्यूब बढ़ता जाएगा उतना माइक्रोबियल लोड जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब होगी उसमें माइक्रोबियल लोड सबसे ज्यादा होगा और जो लास्ट टेस्ट ट्यूब होगी उसमें माइक्रोबियल लोड सबसे कम होगा। आप सबसे पहले आप मिक्स, जब आप सैंपल लोगे तो आप सैंपल को प्रॉपरली मिक्स कर लोगे। तो इस तरह से हम सैंपल को लोड करेंगे फॉर द मिक्सिंग। अब 1 ml हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। बबल्स को अवॉइड करेंगे। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से 1 ml लिया और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे। फिर 1 ml लेंगे और थर्ड टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब में प्रॉपरली मिक्स करेंगे। फिर थर्ड से फोर्थ में ट्रांसफर करेंगे। फिर फोर्थ टेस्ट ट्यूब में भी हम प्रॉपरली मिक्स करेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग से। फिर हम फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। फिर फिफ्थ टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लास्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। बबल्स को हर बार अवॉइड करना है। इसमें भी हम प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा सीरियल डाइल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको फर्दर यूज कर सकते हो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर आपको पोरिंग करना है तो आप पोरिंग कर सकते हो, आपको स्प्रेडिंग करना है तो आप स्प्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी सीरियल डाइल्यूशन के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आप आईटीएलएस एकेडमी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आईटीएलएस एकेडमी ऑन यूट्यूब। और हाँ, जो है वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.itlsacademy.com। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.